मौका देता है महीने के आखिरी रविवार को सच में इस्तेमाल होने के लिए, इस जगह को प्रभु के लिए, और उन वाणियों को जो प्रभु देते हैं उनको कलीसिया पे लाने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि ये कलीसिया आदर करती है बहनों का भी और स्वागत करती है कि वो आखिरी इतवार का बेशुमार इस्तेमाल करें, कनेक्ट रहें, कनेक्ट हो जाए। हालेलुया। 2024 जैसा गया 2025 वैसा ना रहे, और अगर 2025 ऐसा है तो 2026 ऐसा ना रहे। हालेलुया। हम आत्मा में बढ़ोतरी की ओर बढ़ते चले जाए, नए स्तरों की ओर बढ़ते चले जाए। मेरी प्रभु से यही गुजारिश है कलीसिया की और कलीसिया की बहनों के लिए खासकर, क्योंकि जब आज महिलाओं का संडे है, लेडीज संडे जैसा हम मनाते हैं, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ और इंकरेज करना चाहती हूँ आज बहनों के इस दिन के लिए जो प्रभु ने रखा है। हालेलुया। क्या आज वो आपसे क्या बात करना चाहता है? आज हम कंसंट्रेशन के साथ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए तैयार है प्रभु के वचन को सीखने के लिए। हालेलुया। सच में जैसे एक शिशु के समान है ना, जब एक छोटा बच्चा है उसे माँ क्या करती है? सिखाती है। हालेलुया। ऐसे ही पवित्र आत्मा क्या है? माँ के समान में सिखाते हैं। हालेलुया। जब वो वचन को लेकर के आते हैं तो उस ज्ञान को लेकर के भी आते हैं जो जुओं को और बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। इसलिए जब हम वचन की शिक्षा को लेने के लिए जब हमारा हृदय तैयार हो जाता है और जब हम उसे रिसीव करते हैं, वहां आश्चर्य कर्म प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया। अपना आश्चर्य कर्म लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आमेन। जब इन बातों को जो आज वचन से हम सीखने वाले हैं, जब इन बातों को परमेश्वर मुझ पे खोल रहे थे, तो मैं काफी समय से प्रचार को लेकर के और इवेंजलिज्म को लेकर के बहुत गंभीरता से सोच रही थी, क्योंकि यही रीजन है कि जब अभी हम जैसे सुना कि द गुड पॉलिटिशियन अमेरिका में शूट आउट हो गया, शहीदी प्राप्त की उसने, उसको मार दिया गया। इस बात का और पुख्ता सबूत हो जाता है कि अंत के दिनों में प्रचार कितना ज्यादा और आग के साथ जरूरी हो गया है। हालेलुया। प्रचार करना अग्नि के साथ भरकर अपने अंदर पवित्रात्मा की अग्नि के साथ और वो याद लेकर के प्रचार करना इस पृथ्वी पे कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार चल रहा है, बहुत है ना। ऐसा खुल गया है जैसे रेला, बहुत ही हर कोई अपने बुद्धि से समझे हुए ज्ञान को और पवित्रात्मा से कुंडेले हुए उस प्रकाशन को हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये हमें समझने की और परखने की जरूरत है। पर क्या परख का आत्मा मांगना हमें सामने वाले को जजमेंटल ले आता है? ये हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि परख का आत्मा जब हम पवित्रात्मा से मांगते हैं कि प्रभु आप हमें अंत के दिनों में कलीसिया के ऊपर परखने का आत्मा है, तो परखने का आत्मा सामने आने वाले को क्या करता है? जज करने लगता है। पर जो पवित्र आत्मा की ओर से जो परख का आत्मा आता है वो सामने वाले को जज नहीं करता। हालेलुया। वो कमजोर है तो प्रभु कहता है कमजोरों को अपनी संगति में ले लो। प्रचार का कार्य बड़ी ही हियाव के साथ, बड़ी ही प्रार्थना के साथ और बड़े ही प्रेम भाव से होना चाहिए। प्रचार का कार्य तर्क वितर्क करने के लिए नहीं होना चाहिए। आजकल हम बहुत देख रहे हैं डिबेट कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, वचन को लेकर डिबेटिंग हो गई। Have God ever asked to debate on His word? कभी परमेश्वर ने कहा कि मेरे वचनों पर तर्क वितर्क में उतारो? सतर्क रहने की जरूरत है कौन क्या कर रहा है। सतर्क रहने की जरूरत है कौन क्या कर रहा है। If the word of God is brought into debates, प्रभु कहता है ऐसे सुअरों से सावधान रहो, ऐसे सुअरों से सावधान रहो जो वचन को अपनी ही शान मरोड़ के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और चीजों को रखते हैं। प्रभु ने लिखा है तो है, ऐसा ही है, हमें विश्वास करना है। बड़े ही बच्चों के हृदय के समान लिखा है, जैसे शिशु एक इनोसेंट पात्र होता है, उसे नहीं पता होता, उसे ये पता है मेरा पिता जो करेगा वो मेरे साथ अच्छा ही करेगा, मेरा पिता जो देगा वो मुझे बेहतरीन देगा। उस विश्वास के साथ हमें इस वचन को लेना है, इसके ऊपर हमें डिबेट्स नहीं करनी है। वचन बताता है, मैं निकाल के दिखा सकती हूँ। निकाले, आइए निकालेंगे। प्रेरितों के काम 1 उसका 8। प्रेरितों 1 उसका 8। This is such a powerful word and the
very last words of Jesus on this earth. यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे हुए, उन्होंने 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी के ऊपर शरीर में बिताए। उनका रूहानी शरीर था जो क्या हो रहा था, दीवार में से आर पार जा रहा था, क्योंकि जिस कमरे में उसके चेले बैठे थे 12, उस समय तो 11 हो गए थे, क्योंकि यहूदा इस्करियोती अलग हो गया था। उन 11 चेलों को के जब वो अंदर बैठे हुए थे, यीशु मसीह प्रकट हो गए। दरवाजा खुला नहीं था, यीशु मसीह आ नहीं सकते थे, लेकिन वो प्रकट होने का मतलब उनकी बॉडी, द हेवनली बॉडी दैट वाज गिवन, उनको जो एक शरीर दिया गया था, आत्मिक देह जो मिली थी उनको स्वर्ग से, वो इस दीवार के भी आर पार जा सकती थी। हालेलुया। उन 40 दिनों में रह करके प्रभु यीशु मसीह ने वैसे ही प्रचार किया, स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग की चीजों के बारे में, पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। और जो आखिरी शब्द रहे वो हम पढ़ेंगे आवाज उठाकर, प्रेरितों के काम 1:8 क्या कहता है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होंगे? गवाही दे। मसीह तू गवाह तुझको बनाया है। हालेलुया। पहले कहाँ बनाया है? यरूशलेम में, यानी आपके ही कुटुंब में, आपकी ही चार दीवारी में जो परिवार पाए जाते हैं, उसमें गवाह बनाया है। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या बताता है? सामरिया में, यानी कि आपका आस पड़ोस। फिर यहूदिया में, यानी उसका दायरा और बढ़ गया। और फिर लिखा है एंड्स ऑफ द अर्थ, यानी चौथा दायरा क्या है? पूरी पृथ्वी की छोर पे जाकर के क्या कर ले? तू मेरा सुसमाचार प्रचार कर। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार क्या है? प्रचार का कार्य हम कह रहे हैं, प्रचार का कार्य हम करें, सुसमाचार क्या है? काफी लोग जो है वो प्रवचन देते हैं, यानी कि किसी का कहा हुआ कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह आया है सुसमाचार का गुड न्यूज, उसके अपने कहे हुए वचन है। हालेलुया। उसके किसी और के बोले हुए वचन वो नहीं है, इसलिए वो आदर के योग्य है और इसलिए वो वचन इतने प्रभावशाली है, बिकॉज उसके खुद के बोले गए शब्द हैं। हालेलुया। और लिखा है उनके ऊपर हियाव आएगा, उनके ऊपर सामर्थ्य आएगी, उनके ऊपर पावर आएगा। क्या? किनके ऊपर? किनके ऊपर आएगा? वचन पढ़ेंगे शुरू से सिस्टर, प्लीज यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि आप मिस कर जाएंगे प्रकाशन को। प्रचार का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग आरोहण से पहले एक ही लास्ट शब्द कहे और क्या बोला है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पड़ोसी पे आएगा, विदेशियों पे आएगा, तुम पर आएगा। वचन क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा तुम पर आएगा। सिर्फ वो चेलों को ही नहीं दे रहे थे, वो हर उस विश्वासी को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उस पे कहता है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ओह हाउ सच अ वंडरफुल ऑसम बात। हालेलुया कि जो पवित्र आत्मा हम पर आता है, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो ऐसे अनुभवों में पवित्र आत्मा उतार देता है कि आपका शरीर शेक करने लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे ठंडा पानी मेरे ऊपर आ गया, आपको ऐसा लगता है अग्नि, कुछ एक आग मेरे अंदर लग गई हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे हवाएं चल रही हो, एक तितली सी आपके पेट में घूमने लगेगी। ये क्या होगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। सबको अलग अलग अनुभव देता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो जैसी इच्छा रखता है उसके साथ वैसा होता है। आप सभाओं में चले जाएं, जो इच्छा नहीं रख रहा उनके साथ कुछ भी नहीं होता। हैव यू कम, मेरा प्रश्न है, हैव यू कम विद दैट एक्सपेक्टेड? क्या आप सच में आज के दिन, इस पवित्र दिन में क्या परमेश्वर से उम्मीद लगा के आए हैं? क्योंकि जो उम्मीद लगाकर आता है वो प्राप्त करता है। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अगर मैंने उम्मीद लगाई है कि प्रभु आज का रविवार मेरे लिए खाली ना जाए, आज के रविवार में मैं तुझसे रूबरू होना चाहता हूँ, आज के रविवार में प्रकाशनों में उतरना चाहता हूँ, आज के रविवार मेरी आंखें स्वर्गीय दर्शनों में उतर जाएं, अगर आप एक्सपेक्टेंट होकर के आते हैं, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। वो अपने वायदों का सच्चा है। हालेलुया। वो अपने वायदों का पक्का
पक्का है, हालेलुया। उन्होंने कहा है ऐसा होगा। How much expectant am I? हालेलुया। और भी कितने हम आस लगा के आते हैं प्रभु से वो प्राप्त करने के लिए जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मैं इसलिए इस प्रचारक को बार बार उठा रही हूँ क्योंकि सच में मेरा मन बहुत आनंदित है उस एक शहीदी से जो आज के जमाने में देखने को नहीं मिलती। आज के जमाने में ऐसी शहीदी देखने को नहीं मिलती। ये शहादत, ये इज्जत जो परमेश्वर ने उस भाई को दी जो 31 साल में अपनी जवानी के दिन में अपने प्रभु के प्रचार में चला गया। और खैर कोई अगर मुझे जाने तो मेरे विश्वास के लिए मुझे जाने कि मेरा कितना बड़ा विश्वास मेरे सृष्टिकर्ता की ओर यीशु मसीह में दृढ़ विश्वास के साथ, हालेलुया। और उसी 31 साल में उसने वो कर दिखाया जो बाकी नहीं कर पा रहे। आज के जमाने में हम कितने तैयार हैं, हम दूसरे आगमन की बाढ़ जो रहे हैं, प्रभु तू आने वाला है, प्रभु हमारा जीवन सुधार दे, प्रभु हम सारी बातें कर रहे हैं, पर कितने एक्सपेक्टेंट हैं रियलिटी में, कितने उम्मीदवार हैं रियलिटी में कि उन उम्मीदों पे प्रभु की मांग रहे हैं कि प्रभु हमें तुझसे वो उम्मीद है कि मुझे पवित्र आत्मा दे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब क्या हो जाओगे, एक सामर्थ आ जाएगा। अब तुम डरपोक नहीं रहोगे, अब डर नहीं समाएगा। प्रभु ने हमें बाज बनाया ना, अभी पीछे किसी ने पोस्ट डाला था, रियली लव्ड इट, लाइक एनीथिंग। उन्होंने बोला प्रभु ने हमें बाज बनाया है, चालबाज नहीं बनाया। प्रभु ने हमें बाज बनाया है, प्रभु ने हमें चालबाज नहीं बनाया। बच्चों की नहीं आए, हालेलुया, अपने पिता के पास या आपके साथ आए कि जो पिता करेगा वो सही करेगा, अगर मौत भी आ जाए परवाह नहीं, हालेलुया। प्रचार का कार्य ऐसे ही हुआ। देखना चाहेंगे एक के जीवन को नए नियम के अंदर, जब प्रचार का कार्य पौलुस और सिलास ने किया, हालेलुया। पौलुस के लिए बड़ी ही क्या कहते गंभीर ये बात हो गई कि भाई उसकी आंखों से छिलके उतर गए क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था। दमिश्क के रास्ते में जाता था वो शाऊल जो पौलुस बन गया, जिसको यीशु मसीह रूबरू, तो कहता है यीशु मसीह जिससे रूबरू हो जाए उसका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है, हालेलुया, उसका जीवन ही बदल जाता है। कम एवरी संडे विद दिस एक्सपेक्टेशन, यीशु मसीह मुझे आपसे रूबरू होना है, हालेलुया, मुझे आपको देखना है, मुझे आपका वो चाहिए पिता, मुझे आपका एक दर्शन चाहिए प्रभु जी। चाहे आप अपने पैर ही दिखाओ, चाहे आप अपने हाथ ही दिखाओ, हालेलुया, चाहे आप, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। ये सच में अद्भुत है। जब यहाँ पे प्रभु की मेज लगती है, मैं बहुत एक्सपेक्टेड होकर आती हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु की मेज से जो मिलता है वो खाली नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसा कार्य करता है कि वो भरता ही नहीं, आपको पावरफुल बनाता है। पता नहीं कितने लोगों को ये चीज़ महसूस हुई है, पर मैंने की है। पिछले संडे जब यहाँ मेज लगी हुई थी, मैंने सच में प्रभु को ऐसे झुके हुए अपने ऊपर देखा, जैसे उनका जो कपड़ा था, जो चोगा मतलब व्हाइट कलर का, उनका हाथ में इतना बड़ा, और वो जो सैशे जो होता है, जो रोप स्टोल जो है, वो स्टोल यहाँ पे है उनके, और उन्होंने हाथ पे ऐसे किया। मैं कहती हूँ कि बहुत समय बाद मैंने इस दर्शन को देखा है, बहुत समय बाद, और मैं अपना रोना रोक नहीं पाई। और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि प्रभु दिखते हैं, जो एक्सपेक्टेंट होकर के आता है वो अपने होने का भी नहीं, अपने दिखाई देने का भी एहसास देते हैं, हालेलुया। आप सिर्फ महसूस नहीं करते, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए तो आप आत्मिक अपने सृष्टिकर्ता को अपने साथ चलते करते देखोगे, हालेलुया। पौलुस के ऊपर आते हैं। पौलुस जब दमिश्क के रास्ते से जा रहे थे तो उनका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उन्होंने कहा, मैंने कब सताया? वो आवाज सुन रहे हैं पर उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कोई। और ये दर्शन सिर्फ पौलुस को हो रहा है, उनके साथ जो बाकी सैनिक है वो नहीं देख पा रहे कि उसके साथ हो क्या रहा है। कई बार पवित्र आत्मा का अनुभव आपके साथ ऐसा होगा, बाकी नहीं समझ पाएंगे, वो केवल आप समझोगे, हालेलुया। वो केवल आप महसूस करोगे क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस है, हालेलुया। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें परख के दान में ये ध्यान रखना है कि हम किसी को भी क्या करें, जज ना करें कि किसको कितना मिला है। वो जैसे उदारता के साथ देता है वो उसको वैसा मेजर देता है। जो जितना अपने आप को खाली करके रिसीव करता है वो उतना पूरा भर जाता है, हालेलुया। कल ही हम बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा से को पाना एक अलग बात है और पवित्र आत्मा से भरना दूसरी बात है, हालेलुया।
प्रभु के दास दासी जब हाथ रखेंगे दुआ करके आप पवित्र आत्मा पा लोगे, आपको होंगे, वो एक्सपीरियंस होंगे, आपको शिवरिंग होगी, आपको पवित्र आत्मा अपना एसेंस देते हैं, अपना अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। बट द मिनट यू से कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाओ और मुझे भर दो, भरने का मतलब होता है वो पूरा लबालब आपको भर देगा। और जब आप कहते हो प्रभु मुझे उंडेल दो, मुझे एक अर्घ के समान उंडेला जाता है, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं एक अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, यानी कि मैं इतना भर गया हूँ कि अब मेरे अंदर से क्या हो रहा है, वो बहने लगा है और वो बह करके दूसरों में आ रहा है। तब ना केवल मेरा देखने का नजरिया बदल जाएगा दूसरे को या किसी को या चीजों को, पर मेरा उसके प्रति स्वभाव भी बदलने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि अब मैं अपने नजरिए से नहीं देख रहा, अब मुझे जो पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं मैं उस नजरिए से उन चीजों को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या हो जाओगे, सामर्थ्य पा जाओगे। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, यानी कि जब आप भरेंगे, आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, जब आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा, और जब वो अंदर आते हैं तो क्या हो जाता है, आप सामर्थ्य हो जाते हैं, फिर सरकंडे की तरह हिलते नहीं हो। आज दुष्ट आत्मा आ गई, फिर कल भी आ गई, फिर परसों भी आ गई, और महीने से आ रही है, और साल भर से भी नहीं जा रही, क्योंकि पवित्र आत्मा को कोई स्पेस ही नहीं दिया। खाली स्थान में बार बार वही गलतियां कर रहे हैं कि खाली स्थान में वो बार बार अपनी जगह ले रही है। समझ में आ रहा है? पास्टर्स के अंदर कमी नहीं होती, कांग्रेगेशन में भी कमी नहीं होती। ये प्रभु का स्थान है, प्रभु अपनी महिमा में है, प्रभु को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो जो है वो है, जो वो कहता है। बट कई बार हमें अपनी एनालाइज करना चाहिए कि हमारी कहाँ गलतियां होती हैं कि हम बार बार वो फुटहोल्ड दे रहे हैं, पैर की वो जगह बना रहे हैं, वो छोटा सा छेद दे रहे हैं जहां से वो सरक रहा है, जहां से वो सरक रहा है बार बार आपके ऊपर कब्जा जमाने के लिए। या तो आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, अपने खाली स्थान को इससे नहीं कर रहे हो, और ना पवित्र आत्मा को आप स्पेस दे रहे हो कि आप अंदर आए कि दूसरे को फिर। एक बात है ना, आपका घर है, चोर चोरी करने आएगा, आप चोरी करने दोगे? चोर चोरी करने आएगा, आप चोरी करने दोगे? हाँ, ले जा, ये भी ले जा, वो भी उठा के ले जा, कर दोगे? फिर दुष्ट आत्मा के साथ ऐसा क्यों है? फिर दुष्ट आत्मा के साथ ऐसा क्यों है? वाई? आपका शरीर आपका है, आपका कमांड आपका है, आपका हृदय आपका है। लिखा इजराइल के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेंगे। हालेलुया। इजराइल के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेंगे। अगर मैं बुलाया गया हूँ, अगर मुझे मुझ पर प्रभु ने अपने उद्धार को प्रकट किया है, तो मैं मेरे मकान का मालिक हूँ, इस शरीर का। जो मैं कहूंगा, जो मैं करूंगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। ना उसमें प्रभु लायबल है, ना प्रार्थना योद्धा लायबल है, ना पासवान लायबल है, ना कलीसिया लायबल। वो मेरा अधिकार है, मेरे शरीर पे, मेरी अनुमति पे, मेरे परमिशन पे कौन रहता और कौन नहीं रहता। इसलिए जो बार बार सामना कर रहे हैं, समझ जाइए पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पा जाओगे। फिर तुम किसी और वीकनेस को जगह नहीं दोगे, क्योंकि तुम उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दोगे कि मेरी निर्बलता में उसका बल प्रकट होगा। हालेलुया। मेरी निर्बलता में उसका बल प्रकट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? जैसे ही हम सामर्थ पा जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हम तलवार निकालेंगे, और आज तूने बोला है ले मेरा तलवार, आज तूने बोला ले मेरी हथौड़ी, मेरा बेलन। सामर्थ वाली ना। जिम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पावर। क्यों भाई? बहुत कमजोरी रहती है, थोड़ी तो पावर आ जाएगी। वो इंस्ट्रक्टर हमें वो खाने पीने की चीजें बताएगा, उसके हिसाब से हम खाएंगे। आज तक जिम वाला बच्चा नहीं आया, उसको अच्छे से मालूम है। क्यों? जितने भी बच्चे अगर यहाँ पे जिम कर रहे हैं, नहीं करते भी हैं, वैसे भी नॉर्मली हमें पता है क्या ज्ञान है। वो क्या करते हैं? हमें एक न्यूट्रिशन प्लान बना के देते हैं कि अगर आप ये चीजें खाओगे तो आपकी बॉडी ये शेप ले लेगी। यही करते हैं ना? मेरा तो रोज का खाना ये है, तो मेरी शेप अप कैसे होएगी? ऐसी जैसे शैतान घुस के और मेरे को तोड़ मरोड़ दे और मुझे दर्द में रखे, क्योंकि मेरा इसका सेवन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को जगह नहीं दी, मेरे सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं आ रही। इसलिए मुझे
समझने की जरूरत है कि जब पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के आखिरी शब्द हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, और फिर उसके बाद क्या हो जाओगे, तो सामर्थ्य पाने के बाद मैं हथियार लेके शुरू नहीं हो जाऊंगा, बड़ी हलीमता के साथ, बड़े ही नम्रता के साथ मैं उस भले प्रचार का, जो सुसमाचार है उसका प्रचार करने लग जाऊंगा। हालेलुया। और वो प्रचार क्या हो, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए 30 बजे से जी उठा, और अब देखो फिर मेरे लिए आने वाला है। और जैसे मैं बचा हूँ भाई तुम भी बच, जैसे बहन मैं बची हूँ वैसे बहन मैं चाहती हूँ तुम भी अंधकार से रोशनी में आ जाए। हालेलुया। आपके बोलने का, आपकी खुद की गवाही देंगे। हालेलुया। विटनेस, यू विल बिकम विटनेस। विटनेस क्या होता है? आई विटनेस। देखा था स्वर्ग आरोहण 4 दिन के बाद यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए लोगों ने देखा था, उनके खुद के चेहरों ने देखा था। वो कोई फेरी टेल नहीं है, यीशु मसीह ऐसी स्वर्ग पे उठा ले गए। लिखा है जैसे तुम उसको ऊपर जाते हुए देखते हो वैसे मैं नीचे आऊंगा। हालेलुया। और इस बार ऐसे नहीं आएंगे, वो अग्नि में आएंगे। हालेलुया। अग्नि में, बादल में दिखाई देंगे, बादलों के ऊपर सवार होकर यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। तो हमारा प्रचार ये होने पाए कि हम किस बादशाह की बाढ़ जोड़े हैं। हालेलुया। एक आसमानी बादशाह की बाढ़ जोड़े हैं, और जिस चीज को हमारे ऊपर प्रकट में प्रभु लेकर के आया है उसका प्रकटीकरण हम लोगों के ऊपर उतारना शुरू करें। हालेलुया। हम लोगों को बताना शुरू करें कि देखो एक है जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपको गले लगाने के लिए रेडी रहता है, और आप जिस चीज से जूझ रहे हो उससे निकालने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और आंखों में आंखें, हर बार पासवान जी बोलते हैं कि जिस दिन तुम आंखों में आंखें डाल के बोलते हो उसका जीवन बच जाएगा। हालेलुया। उद्धार का कार्य जब पौलुस और सिलास को मिला, जब पहला प्रचार हुआ, तो यहाँ जो है एक देखेंगे, उसमें बाइबल को निकालेंगे, इसी में ही एक्ट्स में प्रेरितों के काम। थैंक यू पास्टर। 16 चैप्टर 16 और पढ़ना शुरू करेंगे 11 से। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और प्लीज जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही है अपने कान खोल लें, क्योंकि जगहों के नाम है, नए नाम है आप लोगों के लिए, लेकिन आप समझे इस चीज को, क्योंकि ये जगहें यूरोप में पाई जाती हैं आज भी। ओके। हाँ जी। नया नियम पढ़ेंगे हम, पेज नंबर 188 पर है, और फिलिप्पी में दुनिया का हृदय। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी पहुंचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहरी नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर मेरे अजीजों एक स्त्री का जिक्र आया है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? लुदिया, है ना? लुदिया नाम ही है ना? अगर आप उसका हेडिंग पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? फिलिप्पी में लुदिया का हृदय परिवर्तन। बड़ी ही दिलचस्प ये कहानी है, एक सच्ची घटना है, जहां पर लुदिया नाम की एक स्त्री पाई जाती है जो कि रेशम के बिजनेस में माहिर है। शी इज अ बिजनेस वुमन। अपने समय की वो क्या है? एक ऐसी बिजनेस वुमन है जो रेशम के कपड़ों पे काम करती है। उसका क्या है? सिल्क का बिजनेस है वहां पर। अब यहाँ पर पौलुस और सिलास का क्या हुआ है? वो एक ऐसी जगह पर आए हैं, एक देश के प्रांत में और उसकी राजधानी में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि फिलिप्पी में जब वो आए हैं तो उनको लगा कि नगर के साथ जहाँ नदी बह रही है वहां पर लोग क्या होंगे? प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए होंगे।
जब उन्होंने वहां देखा तो वहां उनको कुछ स्त्रियां मिली और उसमें ये लुदिया बैठी थी। अब जब लुदिया बैठी थी तो वचन कह रहा है कि लुदिया का मन परमेश्वर ने पौलुस के प्रति खोल दिया। पौलुस यहाँ क्या आया है, सिलास यहाँ क्या करने आए हैं? प्रचार करने आए हैं। वो यीशु मसीह के बारे में बताने आए हैं यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप में तो ये घटना घटी नहीं थी। और यूरोप में यहाँ आ गए हैं इस जगह पे जहाँ फिलिपी है, और फिलिपी के अंदर यहाँ पर ऐसी बहन के पास वो बैठ गए हैं, बहनों के पास, और उन्हें नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। बट लुदिया का मन और दिल और दिमाग किसने खोला? परमेश्वर ने खोला। प्रचार के कार्य में सिर्फ बोलने वाला ही अहमियत नहीं रखता, सुनने वाला ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए जब प्रचार का कार्य होता है, आप प्रार्थना करके निकले कि प्रभु जब मैं अपना घर छोड़ूं, जब मैं अपना एरिया छोड़ूं, जब मैं अपनी टेरिटरी छोड़ूं, जब मैं अपना देश छोड़ूं प्रचार के कार्य में, तो प्रभु जो सुनने वाला है उसके ऊपर से वो अंधेरे का पर्दा निकलने पाए, उसके ऊपर प्रकाशन उतरने पाए, कि जो मैं कहूं उसका हृदय मेरे हृदय से मिलने पाए। क्योंकि जब आप बोलोगे तो वो ऊपर से बह जाएगा, उसे समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक कि पवित्र आत्मा सामने वाले का हृदय न खोल दे। इसलिए लिखा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, लुदिया एक स्त्री है, अपने जमाने की क्या है, बिजनेस वुमन, शी नोस, वो अपने काम में बहुत माहिर है, सिल्क का बिजनेस कर रही है, यानी कि रॉयल लोगों में उसका उठना बैठना है। सिल्क आसानी से नहीं मिलता था नॉर्मल लोगों को। She was doing business dealings with the dealers, यानी with the merchants. She was herself a merchant, वो खुद ही एक बिजनेसमैन थी, बट वो उसकी जो डीलिंग थी वो राजाओं में थी, वो बड़े बड़े साहूकारों में थी, वो बड़ी बड़ी जगहों पे जाती थी। She had access to them. वो एक दरवाजा थी बड़े लोगों में। भेड़ है, समझेगा। अगर आत्मा में उठना चाहते हैं तो संसार में दिखना चाहिए। अगर आप ये प्रार्थना करते चाहते हैं कि मेरी आत्मिक उन्नति हो, तो वो संसार में दिखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर आपकी उन्नति हो रही है तो आपके देश की और आपके पूरे समाज की और पूरे विश्व की उन्नति होनी चाहिए। हालेलुया। जिस काम में आप निपुण हैं, स्किलफुल हैं, टैलेंटेड हैं, उस काम में यीशु दिखना चाहिए, उसका सुसमाचार दिखना चाहिए। लुदिया का मन पौलुस के साथ ऐसे मिल गया, ऐसे जुड़ा, पवित्र आत्मा ने दोनों का कनेक्शन ऐसे मिलवाया कि वो पौलुस की बातों को, उसके सुसमाचार को सुनने लगी। और वचन कहता है उसने और उसके घराने ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ सुसमाचार सुनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द बैप्टिज्म। कब से सुन रहे हैं और कितनों ने नहीं लिया है, अब तक बैठे हैं अपनी जगह। उसने मिनट नहीं लगाया, जैसे ही उद्धार का काम उसके समझ में आ गया, उसे समझ में आ गया यीशु मसीह कौन है, उसने और उसके घराने को बपतिस्मा लिया, पानी में उतरे। उन्होंने वो छाप दी अपने ऊपर कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, हम भी मसीह में जीवित हो गए। और आपको मालूम है, लुदिया was the first woman in history who established the church in Europe. मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो अपने घर की औरत ही हूँ, मैं तो अपने समाज में कोई काम करके मुझे तो जूती समझा जाता है, मुझे तो ऐसा समझा जाता है, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, सॉरी। I would like to bring आपको ऐसे अपने फर्स्ट 19वीं शताब्दी की ऐसी स्त्रियों को बताऊंगी जब वो गुलामी में थी हमारे भारत में, तो भी वो मसीह के लिए, मसीह समाज में काम कर रही थी। हालेलुया। उन्होंने एक बड़ा रिफॉर्मेशन लेकर के आए वो यहाँ भारत के अंदर, मसीह समाज के अंदर। हालेलुया। बहनों और बच्चों में काम करकर रामा देवी, मैं मिशन बताती हूँ उनका, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। पंडिता रामाबाई सरस्वती 1858
1858 बल्कि सॉरी 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में 1858 टू 1922 1858 टू 1952 में फर्स्ट नॉर्थ इंडियन पंडिता रामाबाई सरस्वती, a pioneering social reformer and evangelist, she founded the Arya Mahila Samaj and Mukti Mission, providing refuge and support for vulnerable women and children. Hallelujah! ऐसी अपनी समाज की ऐसी लीडर जिसने बच्चों को और महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को एकाग्र कर उनके लिए अपने समाज को सुधारा, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया! यीशु मसीह की स्टॉन्च बिलीवर थी वो स्टॉन्च नहीं बोलूंगी, बिल्कुल आंख नाक खोलकर वो यीशु मसीह पे विश्वास करती थी। और उस जमाने की उसने अपने एक मिशन चलाया, मुक्ति मिशन, और उस मुक्ति मिशन के अंदर उसने कईयों के जीवन बदल गए। हालेलुया! भारत की महिलाओं ने वहां पे पहला अपना क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा द्वारा अपना कब्जा जमाया। यहाँ पर क्या हो रहा है, लुधिया क्या कर रही है, अपनी ही टेरिटरी में, अपने ही लोगों में, अपने ही घराने में क्या कर रही है, पहला चर्च स्टैब्लिश कर रही है। A woman can do anything. A God's woman can do anything. परमेश्वर की महिला कुछ भी कर सकती है, जो प्रभु की बेटी है वो कुछ भी कर सकती है। हालेलुया! मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ सिस्टर्स, सिर्फ वहीं तक ना रह जाए सीमित, जो आपको दिया गया है सिर्फ वहीं तक सीमित ना रह जाए। यू हैव अ बिगर मिशन। हालेलुया! ट्रांसफॉर्म लाइव्स थ्रू वर्ड मिनिस्ट्री। हमारा जो प्रभु ने जो मिशन दिया है उसकी ये टैगलाइन है, ट्रांसफॉर्म लाइव्स थ्रू वर्ड मिनिस्ट्री। वचन के द्वारा बदलाहट के जीवन। कौन प्रचार के लिए निकल रहा है? कौन प्रचार ही कर रहा है? फोनों पे तो हम घंटे बात करते हैं, पर प्रचार का कार्य कोई कर रहा है? एनालाइज करेंगे। आपको बाद में एक और खूबसूरत बात हुई। कौन थे पौलुस और सिलास? लुदिया का आना पौलुस और सिलास का इजी नहीं था। लुदिया फिलिपी में आना लुदिया के पास पौलुस और सिलास का इजी नहीं था। इट वाजंट इजी। पता है कैसे? पढ़ेंगे सिस्टर, 16 को शुरू से पढ़ेंगे। हाँ, 1 से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तिमुथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उस विधियों को यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। त्रोआस में पौलुस का दर्शन। वे फ्रूगिया और एक मिनट सिस्टर, यहाँ पे बस एक शुरुआत हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक दास है तिमुथियुस नामक एक चेला था, जो कि पौलुस और सिलास को मिला है। यहाँ पर इन्होंने ये यात्रा शुरू कर दी सुसमाचार की। तो जब सुसमाचार की यात्रा उन्होंने शुरू करी तो तिमुथियुस नाम का चेला पौलुस और सिलास को मिला है। अब आगे देखेंगे कि पौलुस को कैसा दर्शन हुआ। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर सिलास और पौलुस जो है कहीं एक जगह पर जाना मांग रहे हैं, समाचार सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। जैसे पास्टर जी और मैं भी कई बार हम सोचते हैं हम दिल्ली से बाहर चले जाएं, प्रभु हमारे पैर खोलो, प्रार्थना करते हैं हम कि प्रभु हमारे लिए प्रचार का आप इंतजाम करें, हम प्रचार करना चाहते हैं और आप जहाँ चाहते हो आप हमें लेकर के जाएं। तो यहाँ पर भी पौलुस और सिलास का पहला प्रचार, ठीक है, यहाँ पर जो प्रचार होने वाला है वहां पर ये प्रचार के लिए निकले हैं अलग देश में। ओके, फिर वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। नाउ सी लिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा मना कर रहा है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या पढ़ा सिस्टर ने? सिस्टर थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। कहाँ पे मना कर रहा है पवित्र आत्मा? उन्हें एशिया में सुसमाचार सुनाने से मना कर रहे हैं। अरे यीशु मसीह ने तो बोला है जाओ जाके सुसमाचार, अभी तो हमने पढ़ा 1:8 में क्या लिखा है, जाओ जाके सुसमाचार करो, पूरी दुनिया को सुना दो जाके। यहाँ तो पवित्र आत्मा रोक रहे,
कोई ना कोई तो पीछे वजह होगी जो पवित्र आत्मा रोक रहे हैं उनको कि अभी एशिया में हम क्या होता है, क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं और हम एक वचन उठा लेते हैं और कहते हैं प्रभु बस अब हम निकल जाएंगे, और हम गाड़ी बैग लेकर के और हम निकल जाते हैं, क्योंकि लिखा है कि एक ही झोला लेना, एक चप्पल पहनना और अपने लिए रास्ते के लिए कुछ मत लेना। प्रचारों के लिए लिखा है कि और अपने लिए कुछ भी मत लेना, क्योंकि जो गरैयों को खिलाता है वो तुम्हें क्यों ना करके बढ़कर खिलाएगा, है ना, तुम्हारी छुट्टी को क्यों नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा का एरा और पवित्र दासों की पवित्र आत्मा के प्रति क्या है, एकता के साथ समझ आ रही है कि पवित्र आत्मा इस समय क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अपनी गाड़ी लेकर के ना ऐसे ही ना निकल जाए, कहने का मतलब है बिना पवित्र आत्मा के काउंसलिंग के ऐसे ही ना निकल जाए कहीं पे भी प्रचार करने। अरे आज मेरा यहाँ मन है तो मैं प्रचार करूंगा। समझेगा ये समझने की बात है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। पर सामर्थ्य में तुम ये गड़बड़ी मत करना ना कि आज मैं तो सुसमाचार से भरा, मैं आज इस जगह जाकर के और बड़ कुछ भी समझ नहीं आएगा, अगला भी नहीं समझेगा, खुद की भी मेहनत और एनर्जी वेस्ट है। लेकिन जब पवित्र आत्मा यहाँ पर उनको एशिया में जाने से मना करे, उनको बहुत मन है प्रभु हम प्रचार करना चाहते हैं एशिया में, है ना। अगर आप मैप खोलेंगे ज्योग्राफिकली, जब आप देखेंगे टेरिटरीज को, जगहों को, हमारा परमेश्वर जगहों पे काम करने वाला परमेश्वर है, उसको जमीनों की फिक्र है, उस जमीन पे क्या होना चाहिए, उसका कब्जा होना चाहिए, शैतान का कब्जा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें छुड़ौती का कारण बना है कि उन जमीनों को भी आजाद करें जो बंदे बंधुआई पे हैं। हालेलुया। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आप एक्साइटेड नहीं है कि प्रभु ने आपको अपना कोवर्कर बनाया? हमने पिछले संडे ही सुना था कि पास्टर जी ने प्रचार किया था, क्या प्रचार किया था कि हमें क्या बनाया, सहकर्मी बनाया अपने कार्य के लिए। इसलिए ऐसे ही किसी खेत में मत काम करने, प्रभु ने आपको एक खेत दिया है, उसी से जुड़ के काम करना है, उसके अम्ब्रेला में काम करना है, तब आप सामर्थ्य के काम कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो उसकी सामर्थ्य आती है वो उसी वेग से आती है, लेकिन बस ये है कि हमें सेंसिटिव होना है। तो यहाँ पर पौलुस और सिलास इतने सेंसिटिव हैं कि जब एशिया में पवित्र आत्मा ने मना किया नहीं जाना, दे लिसन्ड, दे ओबेड, वो ठहर गए। पवित्र आत्मा ने उनको कायल किया, उन्होंने कहा यहाँ नहीं जाना। तो पौलुस को क्या दर्शन दिखाई दे रहा है देखेंगे। ओके, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर, नहीं 6 से पढ़ेंगे सिस्टर, 6 से पढ़ेंगे। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। ओके, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हमें जाना है। अच्छा, यहाँ नहीं जाकर के हम यहाँ चले जाते हैं, एशिया के थोड़े पार्ट छू लेते हैं, नहीं वहां भी जाने दूंगा, कोई साथ में लेके गया, वहां भी नहीं जाना, एशिया में जाना ही नहीं है, चाहे तुम थोड़े से भी पार्ट में। अब अगर मैं और पास जी हमें यूपी में जाना है, अभी देहरादून से बुला रहे हैं, क्या बोलते हैं, बिहार से बुला रहे हैं, और गोरखपुर से बुला रहे हैं, तो क्या यूपी का ही पार्ट है ना। कहीं कहीं तो हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है यूपी में कदम नहीं रखना, फिर मैं फिर भी ये तो नहीं, मुझे तो सुसमाचार प्रचार करना है प्रभु, मुझे लोगों के लिए तुम्हारे बचानी है, मैं तो वहां तक टच करके भी आऊंगा बॉर्डर। हम लड़ेंगे प्रभु से? नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता आप यूपी टच करो। ओके, यहाँ पर क्या है, एशिया नहीं टच करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, आगे। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। ओके, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा एक लीडर को, एक प्रचारक को क्या कर रहे हैं, अपनी बात को समझाने के लिए एक दर्शन में उतार रहे हैं। ओके, कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। हालेलुया। अब यहाँ पर आत्मा की पुकार आई है, किसको जरूरत है, कौन अपना छुड़ाव मांग रहा है, कौन मदद मांग रहा है। अब उसको क्या हो रहा है, सपने में दिखाई दे रहा है एक मैसेडोनिया, यानी कि मैसेडोनिया जो इंग्लिश में मैसेडोनिया है, इट्स आल्सो इन फिलिपी, वहां से क्या हो रहा है, एक पुकार आई है, एक ऐसा पुरुष दिखाई दे रहा है जो उस जगह का है, वो काल्पनिक नहीं है। जब आपके ऊपर प्रभु सपनों में बात करता है, जब आपके ऊपर प्रभु दर्शनों में बात करता है, प्रभु आपको वो चेहरे भी दिखाएगा, वो कपड़े भी दिखाएगा, वो नाम भी बताएगा,
वो जगहें भी बताएगा जहां पे वो आपको कायल करेगा जाने के लिए। नो वंडर आप एक बारी इग्नोर मार जाओगे। आज हम सुबह मैं और पास्टर बात कर रहे थे गाड़ी में, वो अपना कुछ बता रहे थे एग्जाम्पल, तो वो कह रहे मैंने पहली बार देखा चेहरा और मैंने इग्नोर कर दिया, कह रहे लेकिन पवित्र मैंने दूसरी बार फिर दिखाया था। और जब मतलब वही वाली बात है, क्योंकि वो देयर इज अ कनेक्शन टू इट, बिकॉज तभी वो बार बार आ रहा है आपके पास वो चीज। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पौलुस को भी दिखाई दिया है जगह के साथ जगह, क्योंकि उसने जो अटायर पहना है, जो कपड़े पहने, वो रिलेट कर पा रहा है। अच्छा ये तो मैसेडोनिया का एक पुरुष है जो क्या कह रहा है, मेरी क्या कर, मेरी मदद कर। अब यहाँ पर उसको पुख्ता हो गया। When God speaks to you, when He speaks, He confirms with His word, He confirms with His dreams. जब परमेश्वर आपसे बात करता है सेवकाई की और प्रचार की, तो प्रचारकों को परमेश्वर सब कुछ दिखाता है। अगर आप प्रभु के प्रचारक बनना चाहते हैं, आप प्रभु के व्यवहार करना चाहते हैं, आप प्रभु के बारे में बताना चाहते हैं, प्रभु आपकी आंखों के द्वारा, आपके कानों के द्वारा, आपके परख के द्वारा आपको दिखाने लगेंगे, समझाने लगेंगे, बताने लगेंगे आपको कहाँ मिलना है और कहाँ आपका नेक्स्ट मूव है। क्या अच्छा होगा कि जो अगर हम पवित्र आत्मा की बात मानकर हम उन जगहों पर कदम रखें, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। क्योंकि पौलुस और सिलास ने क्या माना, बात मानी। उन्होंने एशिया छोड़कर वो कहाँ चले गए, फिलिपी में, यूरोप में एंट्री मार गए। और जब वो यहाँ एंट्री मारे हैं तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुई है, लुदिया कौन थी? She was a woman, वो एक स्त्री थी। मैं आपको इसकी अहमियत बताना चाहती हूँ कि हम स्त्रियों की कितनी इंपॉर्टेंस है प्रभु की नजरों में, क्योंकि प्रभु को लुदिया का ख्याल था, इसलिए उसने पौलुस और सिलास को एशिया में जाने के लिए। Can you imagine that? प्रभु आपको ख्याल करता है, इसलिए प्रभु के दासों को वो विवश कर देता आप तक रीच आउट करे। हालेलुया, आप तक पहुंचे। क्या आप वो बनना चाहते हैं कि ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो पुकार रही हैं इस संसार के अंदर सुसमाचार सुनने के लिए, सुनाने के लिए, अपने छुड़ाव के लिए? Will you be reaching there? क्या आप जाओगे वहां? जाओगे? Will you become पौलुस और सिलास? हम स्त्रियां हैं तो भी आत्मा तो एक ही है, क्योंकि आत्मा के लिए क्या स्त्री क्या पुरुष मायने नहीं रखता। प्रभु हमारा आत्मा है, वो आत्मा में कार्य करता है। सच्चे आराधकों को और सच्ची आराधना को, सच्चे प्रचारक, सत्य को वो ढूंढता है। और आपको मालूम है सुसमाचार के इतने टुकड़े कर दिए हैं लोगों ने कि वचन बहुत स्पष्ट कहता है, और हम इस चीज पे चलेंगे कि ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, इनसाइड आउटसाइड तो आप महसूस करो, अंदर बुलाना। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तब आप सामर्थ्य पाओगे, आपके अंदर याव आ जाएगा, निडर हो जाओगे, शेर के समान हो जाओगे, दहाड़ोगे, जंगल के राजा हो जाओगे, आप अपने इलाके के राजा हो गया, अपने जीवन के अपने राजा हो जाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो राजाओं का राजा है। हालेलुया, परमेश्वर आपको आपके जीवन का राजा बना देगा। फिर आपकी चीजें उसी तरीके से मूव करेगी, क्योंकि वो आपका साम्राज्य है, आपका राज्य, आपका साम्राज्य है। और जब आप उसमें कार्य करके आत्मा को आगमन दोगे और यीशु मसीह को निमंत्रण करोगे, पिता को निमंत्रण करोगे, और जब वो सीट ले लेगा आपके जीवन के अंदर, फिर आप सरकंडे नहीं रहोगे। फिर आप पवित्र आत्मा के लिए सुनोगे कि मुझे एशिया में नहीं जाना, मुझे यूरोप जाना, मुझे भारत के छोर तक जाना है। हालेलुया, और इस भारत में भी कहाँ पे जाना है वो भी बताएगा। हालेलुया, इसलिए मांगना शुरू करेंगे, प्रभु जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा मुझे वो सामर्थ्य चाहिए। और सामर्थ्य सिर्फ किचन में काम करने के लिए, सामर्थ्य सिर्फ अपनी ड्यूटी पे 9 से 6 नौकरी करने के लिए। सामर्थ्य तभी आएगा जब मुंह से बखान होगा सुसमाचार का, तब सामर्थ्य खुल जाएगा। हालेलुया, याव आ जाएगा। और हर किसी को दिया गया है, स्पेशली सिर्फ वो इवेंजलिस्ट करके एक ऑफिस है करके सिर्फ इवेंजलिस्ट को वो नहीं है, क्योंकि वचन कहता है जब तुम वचन का प्रचार करो, जब सुसमाचार का प्रचार करो, तो तर्क वितर्क नहीं होगा। कहा गया है, लिखा गया है, हमें मानना है। कहा गया है, लिखा गया है, हमें उसके ऊपर ये नहीं पवित्र आत्मा की भाषा ऐसी तो पवित्र आत्मा की भाषा वैसी। नो, इट इज रिटन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एक छोटे बच्चे के समान, क्योंकि लिखा गया है, हमें बिलीव करना है। These are the written word of God। परमेश्वर के मुख से निकले हुए स्क्रिप्चर्स हैं ये,
बोलियां हैं, वाणियां हैं, ये जो काम करती है, मांस मांस कूदे कूदे हृदय के अंदर पहुंच कर कार्य ले आती है, आजाद कर देती है। आज बहुत बीमारियों की होती है। और गवाहियों में आपने क्या, जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर करना शुरू करा, जैसे ही उन्होंने कमांड लेना शुरू करा, क्या फिर वो बीमारी उस स्थान पे पाई गई? क्या वह दुष्ट उस स्थान पे पाया गया? इसलिए हालेलुया, आपका सुसमाचार, आपकी गवाही आनी बहुत जरूरी है। और गवाही ये कि यीशु ने मेरे लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। और सबसे पहला प्रचार ये कहाँ होगा कि यीशु ने मेरे जीवन में काम किया? कहाँ होगा वो प्रचार? हमारे खुद के परिवार में, इनमें। Have you ever spoken? कितने लोग, कितने माँ बाप अपने बच्चों के साथ आपके ऊपर हुए हुए अनुभव और प्रार्थना के आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं कहती हूँ, लिखा है वचन में, अपने नाती, अपने पोतों, अपने बच्चों को बताओ कि मैं हूँ। हालेलुया। वो चलते फिरते जागते दौड़ते समझने पाए कि उनका एक सृष्टिकर्ता है जो काम करता है। सबसे पहला प्रचार ही हमारा अपने घर के अंदर है। हालेलुया। अगर हमारे पड़ोस में, वो तो हम सब जान ही रहे हैं, उसके बाद फिर पूरे एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, बट इन द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड में भी पवित्र आत्मा के इंक्लाइन रहे, जो पवित्र आत्मा बोलते हैं, दिखाते हैं, करने के लिए बोलते हैं, शक ना लाए। प्रभु से मांगे, प्रभु देगा। कि प्रभु मुझे और समझना है, तो आप मुझे वचन से पुख्ता करें, वो वचन से भी पुख्ता करेगा। हालेलुया। और जब आपको मिल जाए, आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ अब ये करना है, अब ये वाचा बन गई है मेरी प्रभु से कि मुझे जाना है, फिर उसको पूरा हो। हालेलुया। फिर आप देरी ना करें, क्योंकि ऐसी आत्माएं हैं, जैसे उसको दिखाया, वो रो रही हैं, वो परेशान है। और लिखा है, पौलुस और सिलास उस जगह में पकड़ लिए गए, बंदी गृह में डाल दिए गए। और बंदी गृह से छूटने के बाद भी सबसे पहले घर पता है वो किसके पहुंचे? लुदिया। तो सबसे पहले उनको ख्याल किसका आया? लुदिया का आया। प्रभु ने उनको आराम, उस बंदी गृह से उठा के उस आराम की जगह पे किसने पहुंचाया? लुदिया। क्योंकि उसने केवल वचन को सुना ही नहीं था, उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया था बपतिस्मा लेके। वो मसीह के साथ एक हो गए थे, बास के समान, चालबाज के समान नहीं, बास के समान एक हो गए थे। वो उकाब की नहीं, वो एक हो गए थे, उकाब की आत्माओं में थी। हालेलुया। चीजों को करने की, प्रचार को बढ़ाने की, कलीसियाओं को स्थापित करने की। हालेलुया। आज हम कहाँ हैं? मैं खाते बोलना चाहती हूँ बहनों से, सच में प्रभु जैसे लुदिया के समान किया गया। आज आपकी प्रार्थना होगा कि प्रभु जैसे लुदिया के समान हुआ, प्रभु मेरा और मेरा घराना भी उद्धार में आ जाए। आपकी प्रार्थना बहुत समय से चल रही है, बहुत समय से चल रही है, अब हाई टाइम है। हालेलुया। You really need to take those steps of fearlessness. हियाव के कदम लेने के अब बारी आई है, क्योंकि सुसमाचार ही अपने आप में आजादी ले आता है। जब आप डिलीवर करते हो, वो आजादी लेकर के आता है। जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन के साथ मिलता है। वचन कहता है, लिखा है, जो तुमने प्रार्थना में मांग लिया उसे प्रतिति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। लेकिन तो भी लिखा है, विश्वास के द्वारा, विश्वास के बिना कार्य अधूरा और कार्य के बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए जब प्रचार का कार्य जब आपके घर से शुरू हो रहा है, होगा, तो आपको विरोध भी आएगा। और अच्छा है विरोध आना, क्योंकि उस मर आप जबरदस्त फल लेकर के आओगे। हालेलुया। पर जबरदस्त फल आएगा। मैं इस वचन को जरूर यहाँ पे पढ़ना मांगूंगी, क्योंकि प्रचार के कार्य में डिबेट्स नहीं होंगे। शैतान बहुत चालाकी के साथ आपको उलझाएगा शब्दों में। प्रभु तो ऐसा था, यीशु तो ऐसा था, यीशु तो ऐसा था, क्रिश्चियंस ऐसे होते, वो ऐसे होते। हमें दूसरों से क्या मतलब? जो अनुभव मैंने पाया है वो उन्होंने तो नहीं पाया। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो अनुभव मैंने पाया है वो उन्होंने तो नहीं पाया। इसलिए वचन में एक जगह लिखा है, और इसका मैं देना चाहूंगी कि कोई वचन को लेकर के अगर आपसे तर्क वितर्क करे, तो आप बिल्कुल भी उस चीज को एंटरटेन ना करें। प्यार के साथ अलग हो जाए उस जगह से। दूसरा तिमोथी 2, मैं लास्ट खत्म करने पर हूं। निकालेंगे दूसरा तिमोथी 2:14 पढ़ेंगे। इन बातों की सुधि उन्हें दिला
और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हाँ, अब क्या हो रहा है यहाँ पर? सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। कैसे बिगड़ जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, विश्वास में की दौड़ में ही दौड़ना बंद कर देते हैं। अरे ये तो सभी ऐसे होते हैं। क्या हो जाता है? एनालाइज करने लगते हैं, जज करने लगते हैं सामने वाले को। इसलिए अगर कोई डिबेट्स में लाए ना वचन को, सुनना भी मत सुनना, क्योंकि वचन में लिखा है इन बातों की सुधि उन्हें दिला दे। किन्हें दिला दे? कलीसिया को दिला दे। क्या? और प्रभु के सामने चिता दे, यानी ये आपके सामने एक अलर्ट आ रहा है, चिता दे। प्रभु ने मुझे दिया है इस कार्य को करने के लिए कि उसको चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। कौन से शब्द हैं? ये वचन के शब्द हैं जो खड़े हो जाते हैं। कौन? पौलुस का। और कौन? पौलुस का ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म पे आ जाते हैं कि उनको चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हाँ, ये अच्छा पादरी और वो दूसरा बुरा पादरी, वो कलीसिया अच्छी या कलीसिया बेकार। समझ रहे हैं? शब्दों पे तर्क वितर्क ना किया करें, नहीं तो क्या होता है? सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, यानी आप विश्वास में ठोकर का कारण बन जाते हैं। और वो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि वचन में लिखा है चक्की का पाठ पहना के उसे क्या करते हैं? समुद्र में डाल दिए जाए, जो धोखे का कारण बनते हैं, दूसरों के गिरने का कारण बन जाते, ठोकर का कारण बनते हैं। 14 पढ़ लिया है सिस्टर, उसी में आगे पढ़ेंगे, एक मिनट देंगे। दूसरा तिमोथी 2:23, इसी में 23 पढ़ेंगे, 23, 24, 25 सबसे नीचे है। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्योंकि तू जानता है कि इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर कहीं पे झगड़ा उत्पन्न हो गया है, अगर कहीं पे झगड़ा होने लगा है, क्योंकि शब्दों में क्या आ रहा है? तर्क वितर्क आ रहा है, वहां पे झगड़ा उत्पन्न हो गया, तो उनसे प्रभु क्या कह रहे हैं? दूर रहे, अपने घर को लड़ाई का खाना ना बनाए, अलग हो जाए उनसे। आप वैसे नहीं हो, वैसे आपको हो जाएगा जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका बनाने वाला है आपके विषय में कुछ और नहीं कहता। हालेलुया। और आप उसमें आनंदित हो, आप पीस में हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आप शांति में हो, क्योंकि प्रभु मुझे ऐसा नहीं सोचता। हालेलुया। आगे, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। अब क्या है? प्रचारकों को प्रभु के दास यहाँ में लिखा है, पर हर तरीके से हर उस इंसान को जो है और प्रचार के काम पे निकल रहा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। ओके। पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वे सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। आगे, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। जब आप प्रचार के काम पे निकलेंगे, आपके सामने विरोधियों का होगा, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि सत्य का प्रचार हो। शैतान कभी नहीं चाहेगा, वो आपकी गवाही को मुंह से बंद करने की कोशिश करेगा, पर वो क्या लिखा है? नम्रता के साथ विरोधियों को कहेगा। देखिए, टेरिटरी हमारी है, विरोधी आएंगे, पर हमें भी बड़े प्यार और नम्रता के साथ डटकर खड़े हो जाना। बोलो कुछ नहीं, पर खड़े रहो, अंदर नहीं आएगा। सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब विरोधी कोई आ रहा है, क्योंकि वो किसी और ही दुष्ट के कब्जे में है और वो प्रचार के कार्य को रोक रहा है या कलीसिया के कार्य को रोक रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल क्या है, चर्चेस के ऊपर काफी हमले हैं, तो डट के खड़े हो जाए, गट कर खड़े हो जाए दरवाजे पे। याद है दरवाजे का? याद है दरवाजे का? आ जाए। क्या समझाया ना दरवाजे का? हम सिस्टर ज्योति से कुछ सुनेंगे दरवाजे के ऊपर। मैंने कुछ बोला था उनको, वो ग्रीटर्स का काम कर रही हैं हमारे चर्च में, बिठाती हैं, है ना, भाई संदीप और बहन ज्योति। उन्होंने कुछ चीजों को समझा है। क्या होता है दरवाजे का काम? फाटक पे जो परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी है, वो मुझे पवित्र आत्मा से भर के पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए
हमें दृढ़ होके कि योद्धा की नाई वहां खड़ा होना, क्योंकि एक आत्मा हमें बचाना है जो आया है परमेश्वर की चर्च में, और उसी फाटक पे मुझे उसे दहाड़ कर गुमराह कर उसे डांटना है जो उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, जो भवन में आने से उसे रोकेगा, उसे भरमाएगा। तो उसे मुझे बड़ी नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, धीरज के साथ उसे बैठाना और ये महसूस कराना है कि यही जगह है वो जिसके लिए उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और हमारे सबके अंदर ये चीज होनी बहुत जरूरी है कि वो यहाँ आकर ये ना देखे कि यहाँ पर आया सा लग रहा है, यहाँ सब अपने अपने में ही हैं। ये तो पहले भी हमारे साथ हो चुका है, मंदिरों में ये ऐसा ही होता है, लेकिन हमें यीशु मसीह दिखना चाहिए कि यहाँ कुछ अलग है। वो ऐसे यहाँ आए थे, वो अब यहीं की हो गई। हमें उस रूह को बिल्कुल ऐसे नम्रता से, प्रेम से अपना बनाना, जैसे यीशु मसीह ने हमें अपना बना दिया। आज हम पीछे नहीं देख रहे हैं, तो वो रूह जब आएगी तो उसे बिल्कुल हर जगह यीशु मसीह दिखना चाहिए, हमारे अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए। यहाँ तक कि अगर विरोधी आत्मा भी आ जाए तो भी विरोधी जो उसके साथ आया है दुष्ट, वो उस दहलीज से छोड़ के जाना चाहिए, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी। मैं प्रभु का धन्यवाद दी, प्रभु ने मुझे छोटा मोटा काम नहीं दिया, मुझे परमेश्वर ने फाटक पर खड़ा कर दिया और मैं इस काम को पवित्र आत्मा के अनुग्रह में भर कर ही करूंगी, मैं अपनी बुद्धि नहीं चलाऊंगी। तो परमेश्वर मुझे ऐसे ही खड़ा करे और अपनी आत्मा की आग से भरकर वहाँ रूह को बचाने का काम मेरे को दिया है, कि पहली स्टेप मुझे ही और भाई संदीप को दी गई है। हालेलुया। समझ आ गया भाई संदीप? आपका वो कार्य छोटा मोटा छोटा नहीं नहीं है, और कोई भी अपना कार्य जो इस भवन में संभाले है उसको छोटा ना ऐसे ही कि यहाँ खड़ी कर दी, ड्यूटी नहीं है मेरी, ये परमेश्वर ने मुझे फाटक पर खड़ा रही। उसकी सेवकाई दी है उस समय के लिए, जब तक वो है, जब तक दूसरे की बारी नहीं आती। नई रूह को कैसे हमें बच्चे की तरह संभालना है। प्रभु यीशु मसीह के पास जैसे हर एक यीशु मसीह है, यस उसको प्रभु के दास को कैसा होना है? झगड़ालू नहीं होना, नम्र होना है, विरोधियों को भी नम्रता गट कर खड़े हो जाए। अगर कोई विरोधी अगर ज्यादा ही कुछ कर रहा है, वहीं पे 4-5 लोग आ जाओ और खड़े हो जाओ, अंदर तो नहीं जाएगा भाई, यहीं से बात करो, क्या बात करनी, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? फाटक की सेवकाई, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। फाटक की सेवकाई किसको सौंपी थी? मूसा को। मौत का फरिश्ता निकला था, फाटकों पे क्या लगा दिया था? बर्रे का लहू लगा दिया था कि मृत्यु का दूत उसके अंदर तक भी ना आ जाए। आपका वो कार्य है, हालेलुया। फाटकों पे खड़े होकर आपका वो कार्य है कि उसके आलोकनों पे उसके उस प्रभु के बेशकीमती लहू को लगा के खड़े हो जाएं। हालेलुया। मृत्यु का दूत भी गुजर रहा होगा ना, दूर से भाग जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, थैंक यू गॉड। फिर आगे लिखा है, वे विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। आ गया कोई वाली बात? क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वो भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा इसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। आमीन। क्या स्त्रियां तैयार हैं? क्या मेरी प्यारी बहनें तैयार हैं? क्या मेरी प्यारी बेटियां तैयार हैं? हालेलुया। क्या हमारे बच्चे तैयार हैं? हमारे जवान तैयार हैं? हालेलुया। क्या रहमान का एक एक पुरुष, एक एक स्त्री तैयार है इस प्रचार के कार्य को बड़ी शिद्दत के साथ करने का? क्योंकि वचन कहता है तर्क वितर्क के लिए नहीं, जो है वो है। मेरा विश्वास ये है, क्योंकि जो विश्वास करने के वो इसके योग्य है, बदलने के सामने बने। बस मुझे प्रार्थना करके निकलना और मुझे पूछ के निकलना, प्रभु विच टेरिटरी लॉर्ड, सो दैट जो लुदिया के साथ हुआ, उसके घराने के साथ हुआ, और परमेश्वर के राज्य में एक यूरोप के अंदर पहला चर्च की स्थापना हुई है, वो एक बड़े कार्य को ले आया। अगर वो एशिया निकल जाता तो हो जाता, अगर वो पौलुस और सिलास एशिया निकल जाते तो हो जाता। पौलुस या सिलास आगे पढ़ेंगे तो बंदी गृह में डाल दिए, वो कह सकते थे प्रभु पवित्र आत्मा आपने तो भेजा था यूरोप में, फिर हम कैसे बंदी गृह में चले गए? आपने हमें बंदी गृह में डाल दिया, मैं तो यहाँ बंधन में आ गया, प्रचार का कार्य कर रहा हूँ, मैं तो आपका सत्य बता रहा हूँ। बोला उन्होंने, लिखा है कभी वहां पे जब लोगों ने प्रार्थना करी तो जब वो छूट कर आए तो वो सीधा लुदिया के घर पहुंचा। तो हमें वो बनना है, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा के साथ मिलकर सहकर्मी होकर यीशु मसीह
पृथ्वी के ऊपर कार्य करता है। और मेरी प्यारी बहनों, प्रभु को आपका फिक्र है, आपके ऊपर आपकी नजर है, उसकी नजर आपके ऊपर है, इस दिल्ली के लिए, इस एनसीआर के लिए, इस भारत देश के लिए और पूरे, क्योंकि लिखा है पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में मेरा प्रचार हुआ, सुसमाचार सुना, परमेश्वर की नजर आप पर। एम आई हालेलुया। आंखें बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु लुधिया के समान पिता, हमने वचन सुना इस समय में, वो एक ऐसी उदाहरण रही है प्रभु अपने जमाने की, कि पवित्र आत्मा सच में सब कुछ कनेक्टेड होता है प्रभु जी। किसी का बदलना, किसी का राज्य के अंदर काम को ले आना प्रभु जी। ओ पिता, लिखा है वचन में भी कि अंत में कलीसिया ही उठाई जाएगी, और कलीसिया का भार और कलीसिया की सेवकाई और कलीसिया की स्थापना होना तेरी ओर से होता है। ओ पिता हालेलुया प्रभु, रहमा को पिता तू आत्मिक आंखें खोल दे कि ये कलीसिया उन जगहों को, उन टेरिटरीज को देखने पाए जहां तेरे चर्च की स्थापना का कार्य आना है प्रभु जी। ओ पिता हालेलुया प्रभु जी, इस भारत देश में, इस दिल्ली के अंदर प्रभु जी हम तैयार हैं प्रभु। हाँ पिता हालेलुया प्रभु जी तैयार है खुदा। ओ प्रभु हालेलुया, कलीसिया तैयार है प्रभु जी। ओ पिता, अपने सुसमाचार और अपने वचन की गवाही से तैयार है प्रभु, अपने अनुभवों से तैयार है प्रभु। ओ पिता, प्रचार के कार्य को करने के लिए प्रभु, अपने घर के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर, अपने देश, अपने इलाके के लिए प्रभु जी। ओ पिता, आत्मिक आशीष बनने के लिए, क्योंकि लिखा है बहुत समय नजदीक है। ओ प्रभु, समय बहुत नजदीक है तेरे आगमन का, तेरे दिखने का, कलीसिया के उठाए जाने का प्रभु, और वो पलक झपकते होगा। ओ प्रभु, बहुत से लोग जो इस पृथ्वी पे रह जाएंगे वो बड़े आश्चर्य में आ जाएंगे, बड़े आश्चर्य में आ जाएंगे, ये सोचकर कि ये कहाँ गायब हो गए, हमारे लोग कहाँ गायब हो गए, ओ हमारे देश के लोग कहाँ गायब हो गए। ओ प्रभु, और वो बड़ी अटकेलें लगाएंगे, वो कहेंगे एलियन आके ले गया। लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह बड़ी तुरही का शब्द होगा प्रभु। ओ खुदा हालेलुया प्रभु, जब तू अपनी सेना के साथ, जिसमें हम भी शामिल होंगे प्रभु जी, इस पृथ्वी का न्याय करने आएगा प्रभु। इसलिए हर एक आंख देखेगी प्रभु जी। ओ खुदा हालेलुया प्रभु, हमारे अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ने तक, अंत तक पिता हालेलुया प्रभु, वो काम बनने के लिए प्रभु जी हालेलुया, जो आप हमें बनाना चाहते हैं पिता। ओ प्रभु हालेलुया पिता, आपके साथ कटकर खड़े होने के लिए प्रभु जी। ओ पिता, एकता की आत्मा में, उस सूत्र में बंधने के लिए प्रभु। ओ पिता, आप हमारी हम स्त्रियों का इस्तेमाल करें, हम पुरुषों का इस्तेमाल करें प्रभु, आत्मा के द्वारा भरे जाए प्रभु, और पिता हालेलुया प्रभु, उन्नति का कारण हो प्रभु, प्रचार के कार्य का हालेलुया प्रभु। ओ पिता, तेरे नाम को फैलाने का प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा करने का ओ प्रभु हालेलुया, बड़े ही ओ पिता हियाव के साथ पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे जीवन में आए, आप ये समय आपका रहेगा, आप मांगे, पवित्र आत्मा को आने दें, क्योंकि बहुत अद्भुत होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। लिखा है आप सामर्थ्य पाते हो, उसमें किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं है, आपकी सामर्थ्य है। बोले पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आए, आप अपने स्थान को ले लें, जो चीजें नहीं है ओ पिता हालेलुया प्रभु, बात करें आप ये समय, आप अपना बात करके कि प्रभु जो तेरी ओर से नहीं, जो झाड़ियों समेत मेरे हृदय में, मेरे जीवन में उग गई है, दे आर वीड्स, वो ऐसी झाड़ियां हैं जो आपको दबा रही है, आपके स्वभाव को बदलने नहीं दे रही है, आपकी आदतों को बदलने नहीं दे रही। वो ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे बंधन हैं, कुछ ऐसे आपके साथ अटैच है जिससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे। उसको हटाने के लिए प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे राइट पाथ दे लो, which is not of you, help me detach from it, हालेलुया, जो आपकी ओर से नहीं है कुछ। ओ रबा बाशी के थलेरे रबे रबा बाशी के दिन, ये आपका समय है, आस्क लो, इनवाइट है, सच्चे दिल से आज आप उसको बुलाएं। इस कलीसिया को सामर्थ्य की जरूरत है, इस कलीसिया को सामर्थ्य की जरूरत है, और जब तक आप नहीं मांगेंगे वो सामर्थ्य प्रकट नहीं होगा। हालेलुया, नेक्स्ट लेवल जाने की तो इच्छा है, पर जब तक पवित्र आत्मा अंदर नहीं आएगा, और वो भी भरपूरी के साथ, लिखा है भरपूर, इट इज द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, इट इज नॉट पार्शियल, इट इज फुल कंप्लीट। हालेलुया, ओ रबा
अंधियारे डगर पे हो आँधी आ गई, अंधियारे डगर पे हो आँधी आ गई, उस डगर पे ज्योति जलते दीप हैं, यीशु की ज्योति है, हम तो जलते दीप हैं, यीशु की ज्योति है, जब तक हम हैं इस जहां जलते जाना सुसमाचार का कार्य, हालेलुया, जो प्रभु उनके ऊपर नजर लगाए हुए हैं, ओ हालेलुया, बदलाव का कार्य जो प्रभु उनके ऊपर नजर लगाए हुए, may that it come to pass, may that it come to pass, हालेलुया, ओ वो प्रकट में आने पाए, हालेलुया, उसका प्रकटीकरण हो, ओ प्रभु हम दाएं बाएं फैलने पाए, इसलिए तो बहनें अपनी आवाज उठाकर इस समय में आत्मा में प्रार्थना करें। बाकी सब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मन करता है पिता, तो आज की तेरी दासी ने जो वचन हमारे दिलों में बोया है पिता, जो आज हमारे दिलों में वचन बोया है पिता, ओ इसको हम सील करते हैं, हर एक के दिल में सील करते हैं, कोई भी बैरियर ना हो। हमारे दिलों में 100 गुना ये फल लाए, जो हमारी सूखी जिसकी बनी हुई है वो हरियाली होने पाए। प्रभु जैसे वचन तुमने बताया लुदिया की तरह हमें बना दे, ओ हम भी प्रभु अपने कार्य को तेरी समान हम बड़ी हलीमता के साथ, बड़ी दीनता के साथ हम फैलाने वाले हो, और जगह जगह प्रभु तेरे वचन को ले जाने वाले हो। ओ पिता ऐसा बना दे पिता, ओ पिता आत्मा हमारे पे डाल पिता, और तेरा आत्मा हमारे दिल में कार्य करे। हम अपनी बुद्धि से ना चले पिता, अपना आत्मा उन्हें एक एक की बहनों में जो आज का वचन है, ओ प्रभु हम तेरे आत्मा की आवाज सुने, हमें जगाए दे। ओ हम घोषणा करते हमें जगाए दे, और हमारे तेरा आत्मा हमारे अंदर बाहर ये करे, ताकि तेरा आत्मा से हम सुन के जहाँ जहाँ तू हमें भेजना चाहता है वहाँ वहाँ हमें भेज और कार्य करे प्रभु जी। ओ प्रभु जी तेरे हाथ में हम सौंपती हूँ, जो आज का वचन जो हमारे दिल में गड़ गया है वो फल लाने वाला हो, हम निकलने वाले हो, हमारे साथ तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे और उसकी सुनने वाले हो प्रभु जी। होने दे मेरे यरा दे यल्ला बापोरे बाखा यंदरा बाबा एक एक पे पवित्र आत्मा उड़ेल दे प्रभु, इनको भर भर भर, जो खाली बर्तन है
ओ एक एक पे तुमने कहा है मैं अंतिम दिन में मुझे लूंगा, भर दे और कार्य करे प्रभु जी। ये तो धन्यवाद ओ जो वचन दिया गया प्रभु जी वहां पे वो कार्य करे प्रभु जी। हर एक महिला और वचन को लेके निकल पड़े पिता, होने दे तेरा नाम लेके। ओ मैं ये सील करती हूँ, आशीष मांगती हूँ, हर एक महिला के लिए मैं आशीष की घोषणा करती हूँ। इस वचन को मैं अपने ऊपर भी घोषणा करती हूँ, हर एक बहन पे घोषणा करती हूँ, कार्य करे और फल लेके आए प्रभु जी। होने दे। रेमा का तम्बू में हम सौंपे गए हैं पिता, और रेमा को तू बढ़ाने जा रहा है, ज्यादातर लेडीजों को बढ़ाने जा रहा है। ओ तेरा आत्मा भर प्रभु जी, भरपूरी से अमल है। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, कोटि कोटि ऐसे करने जा रहा है। सारी महिमा आदर मैं तेरे को देती हूँ, मांगती हूँ अपने दास को, ये के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, क्या ही आपका सुंदर वचन है। विश्वासी के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। प्रभु जी आपने अपने दासों को एशिया में जाने से रोका और लुदिया के पास लेकर आ गए पिता, धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी कैसे परिस्थिति में भी आपने कार्य किया पिता, धन्यवाद करते हैं। पूरा घराना उद्धार में आया। आज भी हमें प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी जहाँ पवित्र आत्मा चाहे वहीं लेके जाए प्रभु जी। अपनी मर्जी से इधर उधर ना दौड़े मेरे परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक एक जन के लिए यही प्रार्थना करूं प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हो जाए प्रभु जी। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाली हो जाऊं प्रभु जी। हमारे पास जो साफ सिस्टर ना प्रभु, एक एक छोटा बच्चा भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला हो जाए प्रभु। आप बढ़ते जाए, हम बढ़ते जाए प्रभु, हमारी संसारिकता कम होती चली जाए और आत्मिक जीवन प्रबल होता चला जाए प्रभु। सहायता करे, मदद करे। तू मेरा पवित्र है, तू मेरा सेनाओं का यहोवा है, मेरा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आपका क्या ही सुंदर वचन है, मांग मैं दूंगा, खोल मैं भर दूंगा। आपने हमें दे दिया है, ये विश्वास करते हैं। आपने हमें भर दिया है, ये विश्वास करते हैं। आपने दिन प्रतिदिन हम चलेंगे, एक एक जन आप में चलेगा पिता। धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के समर्थी नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर डायना सुंदर वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ सब ने आशीष, कितने लोगों ने आशीष पाई है? प्रेज द लॉर्ड। हम सब ने आशीष पाई है। पवित्र आत्मा कल से इसी विषय पर हमसे बात कर रहा है। कल भी की भी गवाही है कि कल शाम को हम लोग वसंत कुंज में थे और मुझे कई दिनों से पवित्र आत्मा ये उनको बोल रहा था कि इस बार आप लोगों को ना बुलाएं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। और मैं ये बोल ना पा रहा, मैंने बोला भी लेकिन उन्होंने कहा नहीं जो आना चाहता है ठीक है। लेकिन कल परमेश्वर की आत्मा ने ज्यादा लोगों को रोक दिया, बहुत चुनिंदा लोग थे और कल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहुत कायद से वहां पर उतरने पाया। और इसकी गवाही मैं चाहूंगा कि मैं अपने मुंह से ना देके मैं जूलियस भाई को बुलाऊंगा और वो बताएंगे कि कल की शाम की कैसी गवाही रही है। जूलियस भाई जल्दी से आएंगे और बताएंगे क्या एक्सपीरियंस उन्होंने पाया और क्या एक्सपीरियंस उन्होंने देखा पवित्र आत्मा का उस जगह पर जो परमेश्वर ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। कल जो हम लोग शाम को पहुंचे तो अराउंड आई थिंक 6:45 के करीब हम लोग वहाँ बैठे पहुंचे गए थे। उसके बाद वहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि और भी लोग आए वहाँ पे, लेकिन खुदा की वर्दी कुछ डिफरेंट थी, कुछ अलग थी। हम लोग काफ़ी देर वेट करते रहे। फिर अराउंड 7:30 हम लोगों ने शायद प्रेयर मीटिंग स्टार्ट करी है। तब भी आई थिंक शायद एक ही आराधना ही वहाँ पहुँची थी उस समय, लेकिन वो भी लेट पहुँची थी, जब तक तो स्टार्ट हो चुका था। और कल का मैं तो बोल रहा हूँ मेरे बाल खड़े हो गए अभी से। तो कल जो खुदा का वहाँ जो कार्य था और पवित्र आत्मा ने जिस तरीके से ग्लोरी को छुआ, तो बस मैं बता नहीं सकता, सिर्फ फीलिंग से ही। और कल का जो वहाँ का माहौल था, इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग वहाँ करी है, 4-5 मीटिंग से तो मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन कल का जो था वो टोटली डिफरेंट था।
और एक शांति जिसे कहते हैं, एक अनुभव, मतलब जो हो सकता है, जो अंदर ही हम लोग महसूस करते हैं, वो कल हम लोगों ने पूरा इंटरनली हम लोगों ने महसूस करा। और खुदा का धन्यवाद है कि वहाँ पर एल्विन ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, जो मीनाक्षी के उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट करा कि भाई आज तो इतने लोग भी नहीं थे। और मैंने बोला, फास्टर जी ने बोला भाई खुदा की मर्जी थी, इतना देर हम लोगों ने वेट करा, कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि खुदा की मर्जी थी कि जितने वहाँ पर हैं चुनिंदा जो हैं सिर्फ वही उस चीज़ को उस समय महसूस करें, क्योंकि खुदा की योजना डिफरेंट है, हमारी सोच अलग है और उनका सोचने का तरीका अलग है। समटाइम्स हम लोग सोचते हैं गैदरिंग थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन खुदा का जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होंगे तभी मैं उनके बीच में कार्य करूँगा। तो दैट इज मोर देन इनफ। खुदा का जो हमने कार्य देखा, जो महसूस करा, मेरे पास खड़े हुए खुदा का धन्यवाद हो कि टोटली डिफरेंट था। और हम लोग, मैंने पास्टर जी से शेयर करा, मतलब दीपक भाई आज का खुदा का महसूस हुआ कि किस तरीके से वहाँ पर खुदा ने कल काम करा, और सारी महिला सारा आदर जो है यीशु मसीह को हम देते हैं।